बांके बिहारी कॉरिडोर से क्या है कष्ट। गोस्वामी समाज की महिला ने ठाकुर जी से की प्रार्थना। काशी अयोध्या के बाद अब कान्हा की ब्रज नगरी मथुरा का कायाकल्प करने की दिशा में तेजी से कार्य होने लगा है। वहीं बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। गोस्वामी समाज की महिला रेणु गोस्वामी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अब ठाकुर जी ही कॉरिडोर को रुकवाएंगे। बांके बिहारी की कुंज गलियों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। इस कॉरिडोर के कारण किसी का घर उजड़ना नहीं चाहिए। वहीं रेणु गोस्वामी ने बांके बिहारी से अर्जी लगाई और कहा यहाँ के श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों का सुख चैन बना रहे। हालांकि इस योजना का विरोध भी काफी समय से हो रहा है। वहीं बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के व्यापारी महिलाओं का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए, ये प्रयास जारी है और जारी ही रहेगा। ये कॉरिडोर के और अध्यादेश के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, अपने बिहारी जी के लिए। सबसे मेन बात है बिहारी जी के लिए। क्यों कि ये सरकारी तरीके से जो प्रक्रिया सब लोग करना चाह रहे हैं, हमारी सरकार ने आंखों से पट्टी बांधी और रातों रात एक अध्यादेश जारी कर दिया कि मंदिर का अधिग्रहण करेंगे और कॉरिडोर फाइनल हो गया है। तो मैं एक बात आपके जरिए बता दूं, कॉरिडोर फाइनल नहीं है। कॉरिडोर कहीं भी फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट से ही ऑर्डर आने बाकी है। तो फाइनल तो कोई बोल ही नहीं सकता इसको। और दूसरी चीज कि घर से हम लोग निकले हैं, अपने लाला के लिए निकले हैं। तो इस संघर्ष को अगर हमने कदम आगे बढ़ाए तो इस कदम को तो हम पीछे हटाने वाले नहीं हैं। और इन चीजों को लेके हम गुहार तो लगाते आए, लगाते रहेंगे, लेकिन अपने लाला से गुहार लगा रहे हैं हम। किसी और से तो लगाने से हमको कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बिहारी जी से अगर हमारी गुहार लगी है तो ये गुहार हमारी पूर्णतः कंप्लीट होगी। और लाला हमारे सपोर्ट में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, और आगे हमको न्याय मिलना निश्चित है। अभी इस तरह के लोग सोशल मीडिया पर लगातार आप लोग वीडियो डाल रहे हैं या खबरें चल रही हैं, उन पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। देखिए, बिन बोले कुछ भी बोलना भैया, ये तो बहुत गलत है। क्यों? जो लोग बोलते हैं ना कमेंट्स में गलत गलत, पहले तो उन्हें ये जान ले कि जितनी भी महिलाएं वहाँ पे बिहारी जी के लिए बैठी हैं, वो सभी भक्ति और भाव से पूर्ण है। वहाँ पे कोई गेम नहीं हो रहा है, कोई खेल नहीं खेला जा रहा है जिसके लिए सबको ये है कि हाँ हम भी बैठेंगे। हम नहीं, उन सब के अंदर हमारे अंदर एक भाव है कि हमारे बिहारी जी कहीं हमसे दूर ना हो जाए, हमारा ब्रज हमसे ना छिन जाए। हमारे जो पुश्तैनी मकान है, जिन घरों में हम लोग ब्याह के आए हैं, जिन घरों से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, वो घर हमसे दूर ना हो जाए। तो सभी गलत बोलने से पहले एक चीज पे विचार जरूर करें कि आपके घरों में जो माताएं बहनें होती है ना, सभी ना अपने बच्चों से प्यार करती हैं। अगर उस बच्चे को उनसे छीन लिया जाएगा ना, तो सबसे पहले उस घर में महिला होती है। तो लोग जो बोलते हैं ना कि अरे महिलाओं को आगे कर दिया, महिलाएं बिठा दी, अरे भैया जब लाला जा रहा है हमारा, तो महिलाएं सबसे पहले रोएंगी। क्योंकि महिलाओं का भाव इतना जुड़ा हुआ है। हम खुद अपना बोलते हैं, मैं खुद अपना बोलूंगी, किसी और का नहीं। मैं अपना आपको बोल के बताती हूँ कि देखिए, जब मैं दर्शनों के लिए कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरा एक भाव आता है मन में। मैं घर से इससे कह के निकलती हूँ कि प्यारी, मैं दर्शन करने वहां जा रही हूँ, बच्चों की फैमिली से जा रही हूँ, तू गुस्सा मत हो जाइयो, तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये हकीकत मैं आपको आज बता रही हूँ कि हमारा जो भाव है ना बिहारी जी को लेके, वो ये है। तो हमारा जो बच्चा हमसे छिन जाएगा ना, तो हम उससे दूर कैसे रह पाएंगे, आप बताइए। तो महिलाओं के बारे में गलत बोलने से पहले आप एक बार विचार कीजिए कि हम लोग भगवान से जुड़े हैं, बिहारी जी से जुड़े हैं, इनसे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। जिस दिन से इस घर में ब्याह के आए हैं ना, पहले पति को पीछे देखते हैं हम लोग, पहले उनके दर्शन करने जाते हैं। तो हमारे लिए सर्वोपरि वो है पहले। तो आप गलत मत बोलें, ये चीज सही नहीं है। सरकार जिस तरह से लगातार कॉरिडोर और न्यास की घटना को लेकर प्रयास में लगी हुई है और आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या सरकार को किस तरह का सुझाव देंगे? देखिए, हम सुझाव तो क्या ही दें अब, क्योंकि बहुत टाइम खींचा, हमने बहुत संघर्ष किया। उसके बावजूद भी हमारे सांसद महोदय एक बात कहती है ब्रजवासियों के लिए कि कॉरिडोर तो बनेगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाए। तो सांसद महोदया जी, मैं यही विनती आपसे करूंगी
कि इतने कटु वचन ना बोले कि ब्रजवासियों को तो बुरा लगे ही लगे। ये ब्रज का रखवाला, ये गिरिराज धरम बिहारी जी जो बैठा है ना, कि श्री जी जो बैठी है, इनको भी ये वचन कटु लगे और ये बुरा मान जाए और इस ब्रज क्षेत्र से हमको बाहर, तो खैर वो कभी नहीं होने देंगे, पर बाहर के लोगों को, आए हुए लोगों को कहीं वो बाहर ना कर दे। तो मैं यही विनती करना चाहूंगी कि आप ब्रजवासियों के संग, हम लोगों के संग ऐसा अन्याय न करें। ये अन्याय ना धरती पे बहुत बड़ा वाला रूप ले सकता है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी कोई रणनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। हम केवल इतना ही चाहते हैं, कॉरिडोर ना बने और मंदिर को अधिग्रहण ना करें। और उसके लिए हम रोज जैसे ठाकुर जी की सेवा अपनी करते आए, हमेशा से करते हैं, आज भी कर रहे हैं और मरते दिन तक करेंगे। जिस दिन हमको न्याय मिलेगा उस दिन सारे में आप बैठ जाएंगे, सबको ये पता लग जाएगा कि बिहारी जी में कितनी शक्ति है। प्रशासन की हदायत भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए कॉरिडोर आ जाते हैं। उसको लेकर प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन से मेरा यह कहना है, सबसे पहले तो एंट्री पे व्यवस्था बनाइए। क्योंकि आपने, अगर आप देखो भैया, कल मैंने न्यूज देखी थी, मैं नाम भी बोलूंगी, अकट्टे शक्ति जो भैया हैं, उन्होंने एक लाइव डाला था। तो उस लाइव में मैंने क्या चीजें नोटिस करी कि पैसे लेके प्रशासन गाड़ियों को अंदर कर रहा है, जबकि कल रश का टाइम था, गुरु पूर्णिमा का टाइम था और महिला तड़प रही है। तो आप क्या, इतना आपका कर्तव्य नहीं बनता? अगर आप प्रशासन से हो तो उस चीज को आप ना देख के एक इंसानियत दिलाते। सबसे पहला धर्म हमारा यह कहता है कि कोई इंसान हमारे कष्ट में है, पीड़ा में है, तो आप पहले उसको देखिए। एक महिला इतनी बुरी तरह से तड़प रही थी, रो रही थी, सड़क पे पड़ी थी, लेकिन उसको किसी भी प्रशासन के द्वारा एक सपोर्ट नहीं दी गई कि आप उठिए, आपको हम हॉस्पिटल ले चले। केवल उनका ध्यान एक चीज में था, गाड़ियों को अंदर कैसे किया जाए। जब आप एंट्री से ही गाड़ियां इतनी अंदर करोगे तो भीड़ होना तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, वो तो कोई नहीं रोक पाएगा अंदर से भीड़। तो आप पहले व्यवस्था एंट्री पे बनाएं, उसके बाद व्यवस्थाएं मंदिर में बनाएं। कॉरिडोर एक इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज है केवल व्यवस्थाएं बनाना। उस व्यवस्था को बनाने में भी गोस्वामी समाज ने भी हमारे लिए यही बात कही है, आप यमुना पिंडी पर बना लीजिए, व्यवस्थाएं वहाँ भी बहुत अच्छी से हो जाएंगी। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।